प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपये 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में रुपये 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो देखिए यहाँ पे कोई बुक स्टोर है जिसने जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए की पुस्तकें बेची। तो हमें इसमें पूछा है कि दोनों सप्ताह में मिला के कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। तो देखिए यहाँ पे कुल शब्द तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखिए और एक और क्वेश्चन है तो इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम सप्ताह में प्रथम सप्ताह में हुई कुल बिक्री। तो देखिए पहले सप्ताह में कुल कितने रुपए की बिक्री हुई है? 2,85,891। फिर यहाँ लिखेंगे दूसरे सप्ताह में हुई कुल बिक्री। तो यहाँ पे कितना हुआ है? 4,07,68। तो हमसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि दोनों सप्ताहों में कुल कितनी बिक्री हुई। तो यहाँ लिखेंगे दोनों सप्ताहों को मिलाकर कुल बिक्री। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल बिक्री कितनी हुई है मालूम हो जाएगी। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। तो 8 1 9, 9 6 15, 8 7 15, 1 16, फिर यहाँ 5 1 6, 8 और 4 2 6। तो इतने रुपए की कुल बिक्री हुई दोनों सप्ताहों में मिला के। तो चलिए अगला देखते हैं क्या कहा है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस सप्ताह में सबसे अधिक हुई है, फिर दोनों में से हम दोनों को घटा देंगे तो अब हमें मिल जाएगी कि कितनी अधिक बिक्री हुई है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। यहाँ पे 4 लाख की बिक्री हुई है और यहाँ पे 2 लाख की बिक्री हुई है, यानी कि 2,85,891 और यहाँ पे 4,07,68। तो 4 लाख वाली जो है बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4,07,68। देखिए इससे 2,85,891 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो हमें मालूम हो गया कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हो गई है। तो अभी और देखिए यहाँ पूछा है और कितनी अधिक। तो हमें अभी बताना है कि कितनी अधिक बिक्री हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे सप्ताह में हुई बिक्री। तो यहाँ कितना हुआ है? 4,07,68 और पहले सप्ताह में हुई बिक्री। तो हम देखते हैं 2,85,891। इन दोनों को घटा देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी अधिक बिक्री दूसरे सप्ताह में हुई थी। तो चलिए इसको घटाते हैं। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचा 6। तो यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4, फिर उसके बाद 9 में से 8 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो देखिए हमें मिल गया कि इतने अधिक बिक्री हुई थी हमारे दूसरे सप्ताह में। तो यही हमारा
आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है अंकों 4, 2। चलिए हम अगला करते हैं। तो देखिए यहाँ है अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये अंक दिए हैं 6, 2, 7, 4 और 3। इनका हमें एक बार प्रयोग करना है और सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है और दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को, फिर उसके बाद उससे छोटी ऐसे करके हम लिखेंगे तो सबसे बड़ी हमें संख्या मिल जाएगी। और इसी तरीके से अगर सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी संख्या लिखेंगे तो हमें एक छोटी संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी? पहले अगर हम 7 को लेंगे तो 7, फिर 6, फिर 4, 3, 2। तो देखिए ये हमें सबसे बड़ी संख्या मिल गई और हमें इनका एक ही बार प्रयोग करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम छोटे अंक को लेंगे, फिर उसके बाद बड़े, फिर उसके बाद बड़े। तो यहाँ पे 2, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7। तो देखिए ये हमें सबसे छोटी संख्या मिल गई। अब हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा? इनको घटा देंगे तो देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 2, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 गया 6, फिर उसके बाद देखिए यहाँ बचा 3 और 3 इससे 1 हासिल तो यहाँ हो जाएगा 13 और 13 में से 4 जाएगा तो 9, फिर यहाँ बचा हमारा 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे है 6 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना, सॉरी यहाँ 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो यही हमारा इन दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा। चलिए हम अब अगला करते हैं। तो देखिए यहाँ है एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो देखिए इसमें क्या कहा है, एक मशीन है जो कि एक दिन में 2825 पेज बना लेती है। तो उसने जनवरी 2006 में कितने पेज बनाए? तो जनवरी 2006 का मतलब क्या हुआ? जनवरी है, तो जनवरी में हमारा 31 दिन होता है। तो मतलब हमें 31 दिन में ज्ञात करना है कि उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो हम यहाँ लिखेंगे एक दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेज। तो एक दिन में कितने बना रही है? 2825। तो हमें क्या करना है? जनवरी मतलब क्या होता है? 31 दिन होता है। तो यहाँ लिखेंगे जनवरी दिन 2006 में बनाए गए पेज। तो हम क्या करेंगे? जितने पेज बनाए गए हैं उसमें 31 से गुणा कर देंगे तो हमें उतने पेज मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ बता देते हैं आपको। अगर हमें कोई जैसे एक दिन का दिया है, तो अगर हमें एक दिन का दिया है और बहुत सारे दिन का निकालना है तो क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। और अगर हमें बहुत सारे दिनों का या फिर बहुत वस्तुओं का कुछ भी दिया हो और हमें एक का निकालना हो तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिन बनाए गए पेज की संख्या दी गई है, हमें 31 दिन का निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। गुणे 31, तो 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 अट्ठे 8, 1 2 2, यहाँ पे कट कर देंगे, 3 पचे 15, 1 हासिल बचेगा, 3 दूना 6, 1 7, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 दूना 6 और 6 2 8। तो चलिए अब इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, 5 2 7, 8 7 15, 1 हासिल बचेगा। तो 4 2 6, 1 7 और 7, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है 8। तो उसने इतने
पेज बनाए 31 दिन में, यानी कि जनवरी 2006 में उसने इतने पेज बनाए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।